नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि एक रैपिड सीरीज मैंने वादा किया था आपको, रैपिड सीरीज के बारे में मैक्सिमम आपको इन्हीं सारी चीजों के बारे में आपको बताना है। तो उसी रैपिड सीरीज को टारगेट करके हम फिर से एक आपकी वीडियो लेकर के आए हैं। इस पूरी रैपिड वीडियो में आपके मैं जितने राइटर्स हैं, जितने आपके पोएट्स हैं, उन सारे पोएट्स को रैपिड फायर के थ्रू उनके आपके टॉप एमसीक्यूज करा रहा हूं मैं। टॉप एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा और बहुत ही ज्यादा कम समय में ज्यादा बेहतर आउटपुट के लिए सारी चीजें आपकी तैयार कराई जा रही है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? तो हमारी जो क्लास होगी आपकी, ये एक राइटर को हम जो उनके प्रीवियस ईयर में जितने आपके टीजीटी पीजीटी में एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे करते हुए चलेंगे। पहली बात मैं बात करूं यहाँ पे, तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इंक्लूड्स अ कोरिक सॉन्ग। कोरिक सॉन्ग किसमें है आपका इंक्लूड? तो ध्यान रखेंगे द लॉस्ट ईटर्स। और लॉस्ट ईटर्स जो लिखा गया है वो आपके किससे लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपके टेनिसन के द्वारा। ध्यान रखेंगे टेनिसन के बारे में आपकी बात हो जाएगी, तो टेनिसन का यहां से रिलेशन आपका बनता है। द लॉस्ट ईटर इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है? तो ध्यान रखिएगा ये होमर के ओडिसी पर आपका बेस्ड है। कौन सा? आपके होमर के ओडिसी पर बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज बाई टेनिसन। टेनिसन के द्वारा इसमें से कौन सा आपका एक्सप्रेशन होता है? तो ध्यान रखेंगे इनके जो एक्सप्रेशन के बारे में मैं बात करूं तो इनका एक्सप्रेशन होता है एंड मे देयर बी अ सैडनेस ऑफ फेयरवेल व्हेन आई इम्बार्क। ध्यान रखिएगा ये बातें हो जाएंगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में मैं बात करूं तो फॉर विच पोयम डिड टेनिसन विद द चांसलर्स गोल्ड मेडल फॉर वर्सेस। किसके लिए इन्होंने किया था? तो चौथे नंबर के क्वेश्चन में आपका सही जवाब हो जाएगा टिम्बकटू के लिए। यानी आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 का जो होगा वो टिम्बकटू हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज पोएट लॉरिएट इन 1850? किन्होंने सक्सीड कर लिया था पोएट लॉरिएट के तौर पे 1850? तो ये आपके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अच्छा, गेरार्ड मैनले हॉपकिंस डिस्क्राइब्ड टेनिसन आपके क्या पिजोरेटिवली किसके बारे में डिस्क्राइब किया था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें, विच पोएम ऑफ टेनिसंस बिगिन विद वर्ड्स आई हेट। इसमें से कौन सा पोएम है जो इनसे आपका स्टार्ट होता है? कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करूं मैं तो ये आपका माउड हो जाता है। ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेस्टोरल एलोजी। कौन सा इसमें से एक पेस्टोरल एलोजी नहीं है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सी हो जाएगा इन मेमोरियम। ब्लो बगल ब्लो सेड द वाइल्ड इकोस फ्लाइंग इज रिटन बाय, किसके द्वारा? तो ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई कविता है। टीयर्स आइडियल टीयर्स ऑकर इन, किसमें आपका टीयर्स आइडियल टीयर इसमें किसमें आपका ऑकर हुआ था? तो ये आपके द प्रिंसेस में आपका ऑकर हुआ था, आया था। विच पोएम स्टार्ट्स विद करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स द लैंड। कौन सा पोएम आपका इससे आपका स्टार्ट होता है? तो ध्यान रखेंगे इसमें आपका जो हो जाएगा लॉस्ट ईटर्स के बारे में। सही जवाब आपका डी हो जाएगा। द लॉन्ग डे वेन्स द स्लो मून्स क्लाइम ऑकर्स इन, किसमें आपका ऑकर्स हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12 में मैं बताऊं तो सही जवाब आपका यूलिसिस। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। इन यूलिसिस यूलिसिस फील्स, यूलिसिस क्या फील करता है? क्वेश्चन नंबर 13 में अगर मैं बात करूं तो ये रेस्टलेस फील करता है और अर्निंग फॉर ट्रेवल, ट्रेवल की चाह। टेनिसंस बिलोंग टू, ध्यान रखेंगे टेनिसन का संबंध आपके विक्टोरियन एज से देखने को मिलता है। बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिस्ड हैंड रेफर्स टू, किसको ये रेफर करता है? क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये रेफर करता है आपके ऑर्थर हेनरी हेलेम को। ध्यान रखिएगा ये आपका जो अपीयर हुआ था ना, ये आपका अपीयर हुआ था ब्रेक 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 इनकी एक पोयम है, उसमें आपका ये अपीयर हुआ था। आगे बात समझ में, ये जो ब्रेक 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 पोयम है ना, ये 1835 में क्या हुआ था? 1835 में आपका रिटेन किया गया था। 1835 में ये रिटेन किया गया था, ये लिखा गया था। जबकि ये पब्लिश्ड हुआ आपके 1840 में क्या हुआ था? ये पब्लिश्ड हुआ था। ध्यान रखिएगा सही जवाब आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हु रोट द लेडी ऑफ शैलोट, इन्होंने लिखा था? जाहिर सी बात है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बात हो रही है। विच डज नॉट अपीयर इन पोयम चीफली लिरिकल, कौन सा आपका इसमें नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा मॉड। ध्यान रखिएगा। यूलिसिस वाज पब्लिश्ड, यूलिसिस जो है आपका कब पब्लिश्ड हुआ था? तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 18 वाले में जवाब करूं तो ये आपका 1832 में पब्लिश्ड हुआ था। ध्यान रखिएगा।
चलिए, हु कॉल्ड यूलिसिस अ परफेक्ट पोयम, किसने यूलिसिस को परफेक्ट पोयम बोला था? तो ये ध्यान रखिएगा, टीएस इलियट ने इस चीज को परफेक्ट पोयम बोला था। टिस बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट, किसमें आपका ऑकर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 20 में मैं बात करूं तो ये आपके इन मेमोरियम में आपका ऑकर हुआ था, आया था। आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, ऑकर्स इन, किसमें हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 21 में अगर जवाब दोगे तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका बी इज द करेक्ट आंसर। इन मेमोरियम, इन मेमोरियम टेनिसन मॉन्स, किसका टेनिसन किसका मौन करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 जो होगा वो आपके क्लॉक को, जिसको क्लॉक को इन मेमोरियम टुक हाउ मेनी इयर्स टू कंप्लीट, 17 साल ये कंप्लीट करने में लगे थे, 17 साल हो गए थे इसे कंप्लीट करने में, 17 साल लगे थे, ये बात ध्यान रखिएगा। सही जवाब आपका क्या बनेगा? सही जवाब आपका क्वेश्चन नंबर 23 का आपका सी बन जाएगा। 24 है, विच रेफरेंस डज नॉट अपीयर इन यूलिसिस, कौन सा रेफरेंस यूलिसिस में अपीयर नहीं होता? तो ओल्ड ई का आपका क्या हो जाता है? नहीं हुआ था। टेनिसन बिकम पोएट लॉरिएट, इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को सुपरसीड किया था 1850 के अराउंड। चलिए, मोस्ट सेंसिटिव विक्टोरियन पोएट टू ओल्ड न्यू कॉन्फ्लिक्ट, कौन हो जाएगा आपका? अल्फ्रेड लॉर्ड आपका टेनिसन। म्यूजिक दैट जेंटलर ऑन द स्पिरिट लाइज ऑकर्स इन, किसमें आपका ये ऑकर्स हुआ था? क्वेश्चन नंबर 27, तो ये आपके मॉड, ध्यान रखेंगे, दैट जेंटलर स्पिरिट लाइज, ये आपका हो जाता। पोयम ऑन वुमेन्स एजुकेशन जो था वो आपके द प्रिंसेस था, ध्यान रखिएगा, डी। यूलिसिस इज अ, यूलिसिस क्या है? 29 नंबर के क्वेश्चन में यूलिसिस क्या है? यूलिसिस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। विच इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, कौन सा इसमें से आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा? 30 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो ये है आपका टीथोनस। चलिए, बाय द एंड ऑफ इन मेमोरियम द स्पीकर, एंड ऑफ, जब इन मेमोरियम का एंड हो रहा तो स्पीकर वहां पे क्या चीजों के बारे में बात करता है? 31 नंबर के क्वेश्चन में बात करेंगे तो रिजेक्ट करता है वो रिलीजन को। द कोल्ड ऑर्डर चेंज्ड ऑकर इन, द कोल्ड ऑर्डर चेंज ऑकर इन, किसमें आया था? किस वाले पोएम में आया था? तो ध्यान रखेंगे 32 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, और 32 नंबर में आपके मॉटे द ऑर्थर, ये आपका हुआ था। रिंग आउट द ओल्ड, रिंग इन द न्यू, ये किसमें आया था? 33 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे तो 33 नंबर के क्वेश्चन में आपसे जवाब पूछेगा तो सही जवाब आपका बी हो जाएगा। इन मेमोरियम में ये पूरी तरीके से करेक्ट आंसर हुआ था। टेनिसन्स फेमस एल्यूजी, टेनिसन का फेमस एल्यूजी कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 34, टेनिसन का फेमस एल्यूजी आपसे पूछ रहा है तो सही जवाब आपका इन मेमोरियम है, ध्यान रखिएगा, क्लॉक के याद में। चलिए, ऑर्थर हेनरी हेलेम डायड एट, कहां पे ये हुए थे? तो वियना में इनकी डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा? वियना में इनकी डेथ हो गई थी, ध्यान रखिएगा। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ सेक्शन इन मेमोरियम, इन मेमोरियम में कुल कितने सेक्शंस थे? 36 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो 36 में अब देखा जाए तो यहां पर कुल आपके 131 नंबर्स थे, ध्यान रखिएगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो देयर्स नॉट टू रीजन व्हाई ऑकर्स जो हुआ था आपके चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, इसमें हुआ था। टेनिसन फेवरेट पोयम, टेनिसन का फेवरेट पोयम कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका मॉड था, ध्यान रखना है आपको। राइमिंग स्कीम ऑफ इन मेमोरियम, इन मेमोरियम का राइमिंग स्कीम क्या था? तो इन मेमोरियम का राइमिंग स्कीम आपका एबीबीए था, ध्यान रखिएगा। बेसिकली ये जो एबीबीए था इसके बारे में मैं बता दूं, ये किसमें लिखा गया था? क्वार्ट्रेंस में लिखा गया था। किसमें? इन मेमोरियम किसमें लिखा गया था? तो क्वार्ट्रेंस में लिखा गया था, ये बात ध्यान रखिएगा, क्वार्ट्रेंस में लिखा गया था। और ये क्वार्ट्रेंस में लिखने के बाद आपका आयम्बिक आपका जो पेंटामीटर है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया था, ये बात ध्यान रखना है आपको। आयम्बिक पेंटामीटर का पूरा कहानी हो जाता है। चलिए, ये आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। टेनिसन सक्सीडेड किसको? विलियम वर्ड्सवर्थ को सक्सीड करके इनको 1850 में पोएट लॉरिएट मिला था। सर आपके बिडावियर अपीयर्स इन, किसमें अपीयर हुए थे? ध्यान रखेंगे 41 नंबर के क्वेश्चन में, किसमें? तो मोटे दी ऑर्थर में आपके अपीयर हुए थे। टाउन इन द लेडी ऑफ शैलोट कौन था आपका? तो कैमेलोट था आपका, ध्यान रखिएगा। पोयम एक्सप्रेसिंग वुमेन्स राइट, वुमेन्स राइट की बात आपके किसमें हुई थी? जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन लिखा था द प्रिंसेस, उसमें वुमेन्स राइट की बात होती थी। लास्ट पोयम ऑफ आइडल्स ऑफ द किंग कौन सा आपका था? ध्यान रखेंगे 44 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा था? तो ये आपके बैलिन था, ध्यान रखना है आपको।
क्वीन विक्टोरिया फाउंड सोलेस इन, इनको सोलेस कहां मिला था? तो ध्यान रखेंगे आपका सही जवाब आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा 45, और 45 में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? यहां पे इनका इन मेमोरियम, क्वेश्चन नंबर 45 का जो होगा वो इन मेमोरियम। क्वीन विक्टोरिया फाउंड सोलेस इन क्रॉसिंग द बार द ब्रूक, इन मेमोरियम क्रॉसिंग, नहीं, क्रॉसिंग द बार में इनको मिला था। क्वेश्चन नंबर 45 का ए हो जाएगा, ना कि आपका ये होगा। चलिए, रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोएट कौन थे आपके? विक्टोरियन पोएट के रिप्रेजेंटेटिव थे आपके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। चलिए आगे के क्वेश्चन में बात करूंगा मैं। लेट नॉलेज ग्रो फॉर मोर टू मोर, लेट नॉलेज ग्रो फॉर मोर टू मोर, ये किसमें आपका ऑकर हुआ था? 47 नंबर के क्वेश्चन में। तो ये आपके इन मेमोरियम में आपका हुआ था। टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार, टू फॉलो किसके द्वारा बोला गया था? तो ये बोला गया था आपके किसके द्वारा? ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। ब्रेक 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 वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ, किसके डेथ में लिखा गया था? ये ब्रेक 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 जो है ये किसकी डेथ में लिखा गया था? तो ब्रेक 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 जो है आपका, अभी मैंने बताया कि ये 1835 में रिटन किया गया था। 1842 के अराउंड, 40 मैंने लिख दिया था वहां पे, 1842 में ये पब्लिश हुआ था। 1842 लिख देना इसको, 1842 में ये पब्लिश हुआ था, इसको आप ध्यान रखिएगा। और 1842 में पब्लिश हुआ था, तो ध्यान रखना है आपको किसके? 49 नंबर के क्वेश्चन में इसका सही जवाब आपका डी हो जाएगा, हेलेम की याद में। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिज कॉमेमोरेट, किसको कॉमेमोरेट करता है? आपके 50 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो सही जवाब आपका ये आपका बालाक्लेवा। चलिए, द कप वॉज रिटन बाई अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया था। देयर लिव्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट ऑकर्स इन, किसमें ऑकर हुआ था? 52 नंबर के क्वेश्चन में। तो ये आपके इन मेमोरियम में ऑकर हुआ था। और उर्सुला इन द रेनबो इमेजिन्स हरसेल्फ लाइक अ मैडन इन, कहां पे आपके? तो ये आपके टेनिसन के आइडल्स ऑफ द किंग में आपका रिप्रेजेंट हुआ था। हु रोट द लोटस ईटर्स, किसने लिखा था? तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लोटस ईटर लिखा था। कॉम मॉर्म विदाउट साउंड, किसमें आपका ऑकर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 55 नंबर के क्वेश्चन में मैं बात करूं तो ये आपके इन मेमोरियम में। यूलिसिस सन इज, यूलिसिस किसका लड़का था? क्वेश्चन नंबर 56 किसका लड़का था? तो ये आपके टेलेमेकस का लड़का था। चलिए, क्रॉसिंग द बार इज एन एक्सटेंडेड मेटाफर ऑफ, क्रॉसिंग द बार जो है किसका एक्सटेंडेड मेटाफर है? क्वेश्चन नंबर 57। तो ध्यान रखिएगा, डेथ का एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मेटाफर है। फिशरमैन टर्न्ड सेलर मैरून्ड ऑन आइसलैंड अपीयर्स इन, किसमें आपका अपीयर्स हुआ था? तो 58 नंबर के क्वेश्चन में मैं बात करूं तो ये आपके इनोक ऑर्डन में। चलिए, एटीट्यूड टू डेथ इज इन क्रॉसिंग द बार, यहां पे आपका 59 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो 59 नंबर के क्वेश्चन में आपका सही जवाब यहां पे होप की बात होती है, सही जवाब आपका होप हो जाएगा। विच आर ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग इसमें से कौन कौन सा है? 60 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो यूलिसिस आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग है और मेनरूसा आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ऑर्थर ऑफ द डिफेंस ऑफ लखनऊ क्या हो जाएगा आपका? डिफेंस ऑफ लखनऊ के बारे में अगर मैं बात करूं तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ध्यान रखिएगा। चलिए, टेनिसन पॉवर्टी रिप्रेजेंट, टेनिसन की जो पॉवर्टी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में मैं बात करूं तो विक्टोरियन कंप्रोमाइज आपका देखता है, सही जवाब। मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हर्थ ऑकर्स इन, किसमें आपका ऑकर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 63। आपको पता होना चाहिए कि वुमेन के राइट्स की बात जो करता है वो आपके द प्रिंसेस करता है, सही जवाब ये हो जाएगा। लेडी ऑफ सैल्यूट सीज द वर्ल्ड थ्रू, किसके थ्रू वो वर्ल्ड को देखा करती थी? 64 नंबर के क्वेश्चन में। तो सही जवाब आपका मिरर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। मेन में कम एंड मेन में गो इज रिटेन, किसके द्वारा? तो पीवी शेली के द्वारा, ध्यान रखिएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा। यह भी आपके द प्रिंसेस में ऑकर हुआ था। चलिए, चांसलर्स मेडल पोयम, चांसलर्स ने किसके लिए मेडल को पोयम दिया, मतलब अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को मेडल दिया था? क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 आपके टिम्बकटू, सही जवाब आपका हो जाएगा। इन मेमोरियम इज रिटेन इन द मेमोरी ऑफ, जो मेमोरियम है वो किसकी याद में लिखा गया था? कई बार अभी आया है। क्वेश्चन नंबर 67 में मैं बता दूं तो ये सही जवाब आपके हेलेम की याद में लिखा गया था। इन मेमोरियम कंटेन्स, इस मेमोरियम में कितने आपके सेक्शंस कंटेन थे? क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में मैं बता दूं तो 131 सेक्शंस, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा है। यूलिसिस इज बेस्ड ऑन होमर की ओडिसी पर, किस पर? 69 नंबर का क्वेश्चन जो है होमर की ओडिसी पर बेस्ड है, सही जवाब हो जाएगा।
विच इज नॉट अ पेस्टोरल एल्यूजी, इसमें से कौन सा पेस्टोरल एल्यूजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो इन मेमोरियम आपका मॉर्न करता है, ध्यान रखिए कि सब के सब पेस्टोरल एल्यूजी हैं। विच पोएम बिगिंस विद आई हेट, अभी मैंने बताया आई हेट से कौन होता है आपके, माउड आपका होता है, वेरी गुड। विच पोएम कंटेन्स कोरिक सॉन्ग, कौन सा आपका कोरिक सॉन्ग आपका कंटेन करता है, पहला क्वेश्चन ही यही था आपका, ध्यान रखेंगे। लॉस्ट ईटर्स, सॉरी लोटस ईटर्स, लॉस्ट ईटर मैं कह रहा। विच पोएम इज नरेटिव ऑफ ड्रामेटिक ट्रेजेडी, कौन सा ड्रामेटिक ट्रेजेडी का नरेटिव पोयम है। आपको 73 नंबर के क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, 73 नंबर के आपके इनोक आर्डेन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, विच पोएम प्रेजेंट्स टेलेमेकस, टेलेमेकस किसमें प्रेजेंट होता है, 24 नंबर के क्वेश्चन में किसमें प्रेजेंट होता है, तो यूलिसिस, सही जवाब आपका ये हो जाएगा। विच पोएम रिफ्लेक्ट्स विक्टोरियन डाउट एंड फेथ, कौन सा पोयम विक्टोरियन डाउट और फेथ को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है बेटर तरीके से, 75 नंबर के क्वेश्चन में, तो सही जवाब आपका इन मेमोरियम हो जाएगा। 76, विच पोएम इन्स विद टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू बी इल्ड, क्या हो जाएगा, किसमें आपका अपीयर हुआ था 76 आपका जो हो जाएगा वो यूलिसिस, सही जवाब आपका ये हो जाएगा। विच पोएम डील्स विद ऑर्थरियन लीजेंड, कौन से आपके ऑर्थरियन लीजेंड से आपका क्या करता है, डील करता है, सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 77, ये आपका आइडियल्स ऑफ द किंग, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। कह रहा है विच पोयम यूजेस ब्लैंक वर्स, कौन सा पोयम ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, 78 नंबर के क्वेश्चन में ये लिखा गया आपके यूलिसिस, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 79, विच पोयम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफ इमोर्टैलिटी, कौन सा पोयम ड्रामेटिक मोनोलॉग है इमोर्टैलिटी का, 79 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो ये है आपका टीथोनस। चलिए आगे बात, विच पोयम वाज रिटेन ऑन क्रीमियन वॉर, क्रीमियन वॉर में कौन सा आपका 80 के नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो चार्ज ऑफ ली आपके ब्रिज, चलिए लाइट ब्रिज। अच्छा, विच पोयम यूजेज एबीबीए राइमिंग स्कीम, क्वार्ट्रेन में लिखा गया था, आपको पता है ना, मैंने बताया था इन मेमोरियम, 81 का जो आंसर होगा वो इन मेमोरियम हो जाएगा। और कह रहा विच पोयम रिफ्लेक्ट्स विक्टोरियस स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, कौन करता है, तो ये भी आपका इन मेमोरियम है, सही जवाब आपका ये हो जाएगा। और ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं। इसी तरीके से अभी आपको 2-3 सेशन और भी मिलेंगे जो आप बेहतर तरीके से कर सकते हो। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।